देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। कटिहार की जो मूलभूत समस्या है सड़क पर जल निकासी की समस्या रही है, तो इंजीनियर होकर के आप किस तरह काम करेंगे? देखिए सर, चुनाव तो एक रणनीति है। ये मौका माता रानी की कृपा से मिला है और ये कटिहार में पहली बार दुर्गा पूजा के टाइम में ये चुनाव का मौका आया है। और मेरा मानना है कि जल की समस्याएं, ये जल की समस्याएं जो हो रही है, इसका एक ही निदान है कि उसका समस्या का सॉर्ट आउट करना। सबसे पहली बात कि मंगल बाजार से लेके पानी टंकी चौक तक और पानी टंकी चौक से शिव मंदिर चौक तक और शिव मंदिर चौक से ले करके दुर्गा स्थान तक और दुर्गा स्थान से लेके लाल कोठी होते हुए सही चौक तक टोटल जगह हमारा जल जमाव होता है। और इसका समस्या का समाधान करने के लिए हमको एक ऐसा योजना लाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बैठाना पड़ेगा। उसके लिए एक पाइपलाइन का सिस्टम होता है जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जितने भी हम वाटर जो ऑब्जर्व करके जो ख़त्म करते हैं, मतलब कि घर में जो समस्या है, मतलब कि जो करते हैं किचन बाथरूम वगैरह जितना भी यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ वाटर कितने लोग हैं वहाँ पे, उसका जो हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर क्या है, 20 लीटर ख़त्म कर रहे हैं, 40 लीटर ख़त्म कर रहे हैं, उसका एक सर्वे करके एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कितने जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मात्रा में कितना हम वाटर खर्च कर रहे हैं। और एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जैसे कि मान के चलिए कि आपका लाल कोठी से दुर्गा स्थान हो गया, दुर्गा स्थान से जैसे आप टपते हैं ना छीटावाड़ी की तरफ, उधर नहर है, जितने भी नहर हैं उस नहर को हम लोग सुचारू रूप से अगर चालू कर देंगे तो वो पल भर में हो सकता है। और वो करने के लिए आप लोग को एक मौका देना पड़ेगा। एक मौका से कुछ भी हो सकता है। आज तक इतिहास में कोई नहीं सोचा था कि कटिहार में किसी लेबर के लिए भी कैंटीन होना चाहिए, एक ट्रैफिक सिस्टम के लिए एक यातायात की सुविधा होनी चाहिए, एक कार पार्किंग होना चाहिए, एक ऑटो स्टैंड होना चाहिए, एक टोटो स्टैंड होना चाहिए। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा। अगर आज ये समस्या को सुधार नहीं करते हैं, कल के डेट में कोई भगवान नहीं आने वाले हैं। सारा चीज़ हम ही लोग को करना पड़ेगा जागरूक होके। आज आप जागरूक नहीं होते हैं तो कोई जागरूक नहीं करने वाला है। एक मत पूरा 5 साल देते हैं आप, पूरा 5 साल छोटी मोटी बात नहीं है। एक बच्चे का जो पालन पोषण है 5 साल तक किया जाता है, तब जाके बच्चा रिजल्ट देता है। IAS बनना है, KPS बनना है, जो भी बनेगा 5 साल के पढ़ाई के बदौलत ही बनता है। पढ़ाई अगर सही से नहीं करते हैं, अगर हम लोग कटिहार का सेवा नहीं करते हैं, देखिए कटिहार हमारी माता है। माता का मतलब समझ लीजिए, जितने भी यहाँ पे माता बहनें हैं सब यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, बाहर के भी लोग हैं। उसके बाद आपका जो जितने भी बिहार पुलिस हैं या आर्मी कैंटीन है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। और शिक्षक की जो सभ्यता है, आज जो 2 तारीख है जो गांधी जयंती है, और समझ लीजिए कि एक गांधी जयंती ने एक स्वच्छ भारत अभियान का एक बिगुल फूका गया है। और देख लीजिए, जितना भी देखें आप और जितना भी आप देखिएगा, अभी तो शुरुआत हो चुका है। पहली बार कोई इंजीनियर कटिहार की धरती में पहली बार कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, जितने भी जनता है उनकी आवाज़ है। और जितने भी लोग हैं, टीचर हैं, और जितने भी बैंक कर्मी हैं, जितने भी रेल कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ रह रहे हैं, सबको एक बेहतर फैसिलिटी चाहिए। कटिहार किसी का मोहताज नहीं है कि कोई आएंगे ठीक करेंगे, लेकिन एक इंजीनियर को आप मौका देते हैं तो वो ठीक कर सकता है। कारण है, उसका कारण एक ही मूलभूत है कि एक इंजीनियर को पता रहता है कितना लेंथ चाहिए, एक गाड़ी का कितना फीट होता है, 2 गाड़ी अगर टपता है तो उसके लिए कितना डायमेंशन होता है। तीसरी बात ये है कि हम जो रूट चार्ट बनाते हैं ना, रूट चार्ट मायने रखता है कि रूट चार्ट जो है 10 बजे के बाद कितना ट्रैफिक रहेगा, 12 से कितना ट्रैफिक रहेगा, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में हो सकता है। और तीसरी बात रहा कि सवेरे और शाम 2 टाइम स्कूल का टाइम होता है, एक जाने के समय जो बच्चे जाते हैं, एक आते समय, वो टाइम को अगर हम लोग मैनेजमेंट करते तो ट्रैफिक की समस्या घट सकती है, वो चुटकी में घट सकती है। अब बात रहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, कचरे का समस्या हो, देखिए हम तो बताए थे कि 24/7 एक ऐसी समस्या का समाधान है जो आज तक इतिहास में पहली बार होने वाला है। अगर आप लोग सहयोग करते हैं, जितने भी जनते हैं, अगर मुझे जिताते हैं तो 24/7 जो लोग दिन में कचरा उठाते हैं वो रात में ही साफ कर देंगे, तो सुबह उठते ही देखेंगे कचरा है ही नहीं कहीं पे। ये तो देखिए विचारधारा से ही विचार बदलता है, और किसी ना किसी को तो बदलने के लिए आना ही था। कटिहार की जो मूलभूत समस्या है, दूसरी समस्या है वो जाम की समस्या है। जी जी जी, उसको कैसे आप
वही तो रूट चार्ट, हमारे जो लोग हैं किस रूट से आ रहे हैं, कितने लोग, और किस रूट को कहाँ तक जाना है। देखिए सेक्टर होता है, आप जितने भी अच्छे सिटी जाते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो वहाँ पे अभी मान के चलिए आपका बोकारो में सेक्टर वाइज है, तो कटिहार को भी हम एक सेक्टर वाइज में कर सकते हैं कि ए सेक्टर में ये सुविधाएं, बी सेक्टर में ये सुविधाएं। अगर लोकेशन जीपीएस सिस्टम होता है, अगर लोकेशन तो दे ही रहे हैं हम लोग कि हाँ, लेकिन एक सुविधा का अगर लोकेशन दिया जाए कि फलना जो है डिपार्टमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है, और वो जो है उस पर आप कॉल करते हैं तो वहाँ 24/7 सुविधाएँ हैं, दिन हो या रात हो, और कचरा हो या नहीं, कोई बीमार ही हो, चाहे कोई बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अगर चाह रहा तो उसकी भी सुविधाएं होगी, नगर सुविधा ले सकते हैं। और दूसरी बात जान लीजिए, यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्याओं का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की समस्या ऐसी है यहाँ पे कि बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। लोग बाहर से जो आते हैं, मजदूर हैं, अगर बीमार पड़ जाएंगे ना साइड पे, उसको कोई ले जाने वाला नहीं होता है। हम लोग जो है सारा चीज़ विचारधारा करके हम लोग को खड़ा किया गया ना। ये देखिए आज हम नहीं आते तो कोई नहीं आएगा ठीक करने के लिए, खड़ा किया गया है। और एक बेहतर सुविधाओं के लिए, एक बेहतर फैसिलिटी के लिए आप लोग एक आवाज़ में साथ दीजिए, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक अच्छे लोगों से ही बनता है। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कटिहार के जितने भी वासी हैं बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, इसीलिए सबको बुर्बक बनाया गया आज तक। एक इंजीनियर को अगर मौका देते हैं ना, जो हम लोग की पढ़ाई है 4 साल लगता है हम लोग के कोर्स में, और टोटल डेवलपमेंट के ही पढ़ाई होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, एक बेहतर शहर बनाने के लिए क्या होना चाहिए। जितने भी नामी गामी शहर हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक, कोई भी शहर पहले छोटा होता है, उसका एक प्लान होता है, और हम लोग बेहतर ढंग से चाह रहे हैं कि अपनी माता का सेवा करें, एक ऐसा कटिहार बनाए कि ताकि लोग देखें कि एक है जो कि आए तो तारीफ करे। और यहाँ से देखिए, परिचय दीजिए। जी, मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह फ्रॉम NIT पटना, और मैं उप महापौर के पद पे खड़ा हुआ हूँ। कटिहार की धरती में पहली बार कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है। और जितने भी माताएं बहनों हैं, और दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फाफी, सारे लोगों से निवेदन है, एक बार बस एक बार एक बटन दबाइए, 2 नंबर में पीपल का पत्ता, इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, एक बार दबाइए बटन पीपल के पत्ते पे। एक नया कटिहार, एक नया जिंदगी, एक नई शुरुआत होगी। शुरुआत के लिए एक ही बटन काफ़ी है, नहीं तो कोई भला नहीं करेगा दुनिया में। हमें इंसानी रूप में आए हैं, एक इंजीनियर, कोई इतना बड़ा जो सिस्टम को चला रहा है ना, कोई इंजीनियर ही आते हैं चलाने के लिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, इंजीनियर डेवलपमेंट करता है। ये बात आप लोग को समझना चाहिए। और